ओके ओके, थैंक यू सर। श्री एमडी शाह महिला कॉलेज इतिहास विभाग, शिवाजी के राज्याभिषेक दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिवाजी एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में कहते हैं ना कि इतिहास ही अपने आप में धरोहर होता है, कि समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए किसी ने मिटाए, किसी ने लिखी आंखों से कहानी किसी ने पढ़ा किंतु दो बूंद पानी। तो ये ऐसी धरोहर है हमारी जिसका नाम नहीं मरता, हर दिल में बस जाता है, ऐसा वीर पुरुष छत्रपति शेर शिवाजी कहलाता। आज उसी उपलक्ष्य में हम एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया है और आज के हमारे जो मुख्य व्याख्याता हैं भुजंग बाबूराव बबोरे सर का बायोडाटा भी सीमा मैडम पढ़ेंगी, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है सर आपने जो बायोडाटा भेजा है आपका वो बहुत कम भेजा है, आपका बायोडाटा बहुत कुछ है। तो संक्षेप में हमारे आज के मुख्य अतिथि का परिचय देने के लिए हम इतिहास विभाग की प्रमुख सीमा दल्वी मैडम को आमंत्रित करते हैं। सीमा मैडम। थैंक यू सर, मनोज सर, थैंक यू। आवाज आ रही है? हेलो मनोज सर, आवाज आ रही है? हाँ ऐकते। हाँ, सरांचा अल्प परिचय देण्याकरता मला सांगितलेलं आहे। त्याच्या आधी इथे असलेल्या सर्व उपस्थितांना नमस्कार। शिवाजी महाराजांविषयी संत रामदास असे म्हणतात की निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज नाव घेताच अंगात स्फूर्ती, चैतन्य, उत्साह निर्माण होतो। आज आपल्याला प्रमुख वक्ते म्हणून आदरणीय भुजंग बोबडे सर यांचे इतिहास विभागातर्फे मी स्वागत करते आहे। त्यांचा अल्प परिचय देताना बोबडे सर हे गांधीवादी आहेत, तसेच ते अखंड इतिहासाचे अभ्यासक म्हणजे इतिहास हा त्यांचा आत्मा आहे व वस्तू संग्रहालय ही त्यांची कर्मभूमी आहे। सध्या ते हेरिटेज फाउंडेशन जळगाव येथे कार्यरत आहेत। गेली 13 वर्ष डायरेक्टर डेक्कन आर्किओलॉजी रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे डायरेक्टर आहेत। गांधी रिसर्च फाउंडेशन अँड इंटरनॅशनल म्युझियम येथे जळगाव येथे 15 वर्ष नाही 8.5 वर्ष ऑर्डिनेटर खानदेश आर्काइव्स अँड नॉर्थ महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी जळगाव येथे पण त्यांनी कार्य केलेले आहे। डेप्युटेड ॲज क्युरेटोरियल इंटरनेशनल एग्जिबिशन ऑन गांधी गोइंग ग्लोबल न्यू जर्सी USA में 2019। 12 म्युझियम, 3 गव्हर्नमेंट मेंबर आहेत, 3 BOS कमिटीचे ते मेंबर आहेत। तसेच त्यांनी 20 पुस्तके पब्लिश केलेली आहेत। ISBN including ISBN paper published 65। वेगवेगळ्या सेमिनार मध्ये त्यांनी 27 पेपर प्रेझेंट केलेले आहेत। रिसर्च अँड फील्ड वर्क एक्सपिरियन्स हा सुद्धा त्यांचा मोठा आहे।
अ म्युझियम विजिट अँड डॉक्युमेंटेशन 148. आज सरांचे बहुतेक ह्या बायोडेटानुसार 1101 एकावे व्याख्यान असावे, म्हणजे 1100 त्यांचे व्याख्यान पूर्ण झालेली आहेत. 181 हिस्टॉरिकल एक्झिबिशन आणि लेक्चर्स, टीव्ही व रेडिओ वरील व्याख्यानेही 21 आणि सामाजिक जाणीव तर त्यांना जबाबदारी त्यांनी जास्त प्रमाणात उचलल्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात त्यांनी अनेक अन्न छत्रालये, तरुण वर्गाला हाताशी धरून अनेक कोर्सेस, त्यामध्ये इतिहासाची जाणीव निर्माण केलेली आहे. 22 वेळा रक्तदान केलेलं आहे. अशा या व्यासंगी माणसाला आज आपण बोलावले आहे. त्यांचं व्याख्यान आज ऐकायला तुम्ही आतुर आहात. त्यांना मी विनंती करते की त्यांचं व्याख्यान त्यांनी सुरू करावं. येस, थँक्यू. मनापासून आपल्या सगळ्यांचे आभार, आणि आपण मला ही संधी दिली त्यासाठी मी पहिल्यांदा आपल्या सगळ्यांचे मनापासून धन्यवाद मानतो. आणि खरं म्हणजे जो विषय आपण मला दिलेला आहे हा इतिहासात, मी नेहमी असं म्हणत असतो, गांधी असो, छत्रपती शिवाजी असो, भगतसिंग असो, महात्मा फुले असो, हे सगळे या इतिहासाचे आत्मे आहेत आणि आपल्याला हा आत्मा समजून घेता आला पाहिजे. Marathi is comfortable for all, or may I proceed in Hindi or in English? सभी के लिए मराठी कन्वीनियंट रहेगा या हिंदी में बात करना उचित रहेगा? आप मुझे बताएं ताकि मैं उस हिसाब से आगे बढ़ूं. कृपया मनोज मिश्रा जी बताइए. हिंदी कंफर्टेबल होगा? हिंदी ठीक है. ओके ओके. तो सभी के लिए हम जितने भी यहाँ पर, ओके ठीक है, थैंक यू. सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपको मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो दिखाई दे रहा है. क्या आप सभी को प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? कृपया मैसेज करके जवाब दें. नहीं, मैं सभी को ये विनती करता हूं, हमारे जितने भी यहाँ पर भाई बहन हैं, मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्हें समझ में नहीं आता है उनके लिए हम जो है हिंदी एक मिड हम उसको शुरुआत करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं, अगर हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं तो याद रखिए हमें भी कुछ खोना है, तभी हम कुछ पा सकते हैं. हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से अगर कुछ समझे तो हमने अपनी भाषा को शुद्ध तो किया, यानी राज्य व्यवहार कोश हमने निर्माण किया, मगर हम सबको साथ लेकर चले तभी जाकर स्वराज निर्माण हुआ. ये याद रखिए कभी भी जीवन में. हमेशा मैं हमें देखता हूं कि हमारी कुछ यूथ जनरेशन ऐसी होती है, कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो हमेशा अपना एक बोलते हैं ना कि बहुत ऐसा फर्मली बोलते हैं, नहीं मराठी में ही ये करना है. तब मैं उनको ये बोलता हूं कि भाई अगर आप सच में मराठी अगर है तो मराठी की संस्कृति की विशेषता क्या है? तो संत ज्ञानेश्वर ने जो बताया है, जो जे वांछिल तो थे लाहो प्राणी जात, समग्र विश्व का कल्याण मांगने वाले संत ज्ञानेश्वर, ये हमारी मराठी संस्कृति है. तो हम सबको समझकर हम सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे. हम अपने दिल का बड़प्पन क्या है ये सबको दिखा देंगे. So this is what the reality of our culture. So first of all, I wish to all of you very congratulations on this Swaraj Din, which was yesterday. कल हम सभी ने इसे मनाया और आज भी मैं इस दिन की आपको शुभेच्छा देता हूँ, श्री स्वराज दिन. अभी इतिहास अगर हम देखें तो इतिहास में कई सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज है, कई सारे वाद विवादों से ये जो है ये भरा पड़ा हुआ है. बट टिल देन आई जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट हम इससे क्या सीखेंगे, हमारे इतिहास से हम क्या सीखेंगे, ये ज्यादा जरूरी है हमारे लिए. ये हमारे इतिहास को अगर हम देखें तो कितने कितने राजा हुए. मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब मैं अपना आर्ट एंड आर्किटेक्चरल स्टडी कर रहा था, हेरिटेज ऑफ इंडिया का स्टडी कर रहा था, तो मैंने अपनी किताब में 6000 डायनास्टीज के नाम मैंने लिखे हैं. देयर आर दी 6000 डायनास्टीज इन ऑल ओवर द इंडिया. मैंने जितने ढूंढे, हो सकता है कि मुझे ना मिले हो, ऐसे भी और ज्यादा हो सकते हैं. तो 6000 डायनास्टीज के राजा कितने होंगे? तो उस राजाओं में अगर मैं आपको नाम पूछूं कि आपको जो जितने राजाओं के नाम पता है कि जो लोक कल्याणकारी, जो प्रजा का हित चाहते थे, ऐसे कितने राजाओं का नाम आपको पता है? अगर ये मैंने आपसे पूछा तो आप क्या जवाब दे पाएंगे, कितना जवाब दे पाएंगे?
तो हमें ये समझ में आता है कि चंद कुछ ऐसे नाम हमारे सामने आ जाते हैं कि जिनके सामने आदर से विनम्रता पूर्वक हमारा सर झुकता है। वो उन्हीं के सामने झुकता है जिन्होंने मानवता के तौर पर अपनी मिसाल रखी थी। याद रखिए, ये हमेशा कहा जाता है ग्रेट वॉरियर एंड स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर छत्रपति शिवाजी महाराज, कि जिनको हम शिवाजी के नाम से पूरी दुनिया जानती है, जिन्होंने मराठा एम्पायर का जो है फाउंडेशन बनाया। और जो हम कहते हैं ना कि महाराष्ट्र मराठी, महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी, याद रखिए कोई जाति कोई धर्म नथिंग एल्स, महाराष्ट्र में जो रहता है वो मराठी, जो भारत में रहता है वो भारतीय, इतना याद रखिए। जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तानी, दोज लिव्ड इन इंडिया दे आर द इंडियंस। सो प्लीज रिमेंबर दैट, यहाँ पर कोई जाति और किसी का ये नहीं है। तो इस महाराष्ट्र का नाम, महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों की एक आइडेंटिटी जिन्होंने निर्माण की, हमारी एक अलग पहचान जिन्होंने निर्माण की, वो छत्रपति शिवाजी राजा। So India has had the kings by the dozens, not the dozens, as I say that there are the thousands, हजारों की तादाद में राजा हुए। और कई कितने कलरफुल कैरेक्टर्स देखते हैं हम, उनकी दौलत और इसकी कितनी मिसाल दे सकते हैं। मगर वो राजा की जो एक लीडर था, लीडर विथ विजन, एक ऐसा नेता था जिसके पास अपना एक दृष्टिकोण था, एक विजन था। एंड व्हाट द विजन, क्या विजन था कि वेलफेयर ऑफ ऑल, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सबका हित, जनता का हित। अभी मैडम ने, दलीव मैडम ने बहुत अच्छा बताया, सीमा दलीव मैडम ने, उन्होंने ये बताया कि जो सबके लिए जो अपना जो है, जैसे संतों के लिए हम कहते हैं ना कि हाँ, उन्होंने जिन्होंने अपनी काया जो है वो समाज के हित के लिए अपना जीवन जो है अर्पण किया, तो ऐसा एक राजा हम देखते हैं, लीडर विथ विजन। एंड लास्ट में ये देखेंगे कि युद्ध में भी, डिफेंस में भी अगर देखेंगे तो गुरिल्ला वारफेयर, गनीमी कावा युद्ध पद्धति जिसको हम कहते हैं, ये सब समझते हुए हम आगे चलेंगे तो ये देखेंगे हाउ ही सक्सीड इन हिज दिस गुरिल्ला वारफेयर। व्हाई, क्यों वो सक्सेस हुए इसमें, इसका कारण था कि उन्होंने हमारी आजू बाजू की कुदरत को समझा था। यूज ऑफ हिज माउंटेन फोर्ट्रेस अलोंग द कोस्ट ऑफ दिस महाराष्ट्र। सो याद रखिए कि जहां पर हमारे ये पहाड़ी, हमारे ये सारी दरिया, हमारे ये किले, जिसका महत्व उन्होंने समझा और हमारे फोर्ट्स को, हमारे किलों को उस तरह से उन्होंने डेवलप किया। और एक ऐसा नेवी सिस्टम उन्होंने खड़ा किया, एक नौदल, एक आर्मर ऐसा बनाया इस राजा ने कि जो ये समझता था कि हमारे यहाँ पर जो राज करने के लिए विदेश से आ रहे टोपीकर इंग्रज, जिनको हम बोलते हैं अंग्रेज हो, चाहे डच हो, चाहे पुर्तगीज हो, फ्रेंच हो, वो सिर्फ और सिर्फ आर्मर एंड नेवी की ताकत पर जो है यहाँ पर अपना कब्जा जमा रहे थे। और ये देख रहे थे ये सभी, और यहाँ की बाकी सल्तनतें जो थी, जो अपनी अपनी सत्ता में, अपने अपने इसमें मशगूल थी, और यहाँ पर एक राजा जो इस नेवी का महत्व समझ करके अपना नेवी जो है उसकी ताकत को बढ़ा रहा था। एंड लास्ट में उनके लिए बोला है, द ग्रैंड रिबेल इज एन एपिक saga of an Indian warrior king who tells of victory and valors have been inspiring the nation for centuries. It's very true कि आने वाली सदियों तक जो है ये हमारे लिए एक प्रेरणा का एक दीप। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और हमारे डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उन्होंने कुछ प्रोग्राम आयोजित किए थे जिसमें मेरे पास कुछ मैन्युस्क्रिप्ट में, हमेशा आप सभी बच्चों को हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं, सही मायने में अगर इतिहास समझना चाहते हो, इफ यू वांट टू नो द रियल हिस्ट्री, द ट्रूथ ऑफ हिस्ट्री, देन प्लीज फाइंड आउट द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स, प्लीज स्टडी द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स। इसी विश्वास के साथ जब मैं एक लेक्चरर था, उस समय मैंने अपना, यानी मैंने बाद में लेक्चरशिप छोड़ दिया, मैं इतिहास का सीनियर लेक्चरर था, मगर मैंने नौकरी छोड़ दी और बाद में मैं एक रिसर्चर बना, एक रिसर्च स्कॉलर, रिसर्च ऑफिसर बना, फिर डायरेक्टर पद पे आया। बट जब ये मैन्युस्क्रिप्ट ढूंढने की शुरुआत की, ओरिजिनलिटी क्या है, इतिहास सही मायने में क्या है, ये जब हम ढूंढने लगे तो कितने मैन्युस्क्रिप्ट महाराष्ट्र के बाहर कई जगह पर हमें प्राप्त हुए। ये मुझे आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में निर्मल मंडल में सोन नाम के गांव में मेटापल्ली राघवेंद्राचार्य, उनके पास प्राप्त हुआ ये मैन्युस्क्रिप्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये राज्याभिषेक कल का जो दिन था, जिसे अभी नाम दिया गया शिव स्वराज दिन, क्योंकि ये हमारी स्वराज का, ये हमारी जनता का राज था, तो इसलिए शिव स्वराज दिन नाम दिया गया। और जिन्होंने निर्माण किया छत्रपति शिवाजी, इसलिए वो शब्द पहले जोड़ा गया शिव, देन स्वराज, जो जनता का राज था, और ये दिन उसका दिन है।
सो उन्होंने अपने पराक्रम से खुद की मुद्रा निर्माण की, छत्र धारण किया और सिंहासनस्थ राजा के तौर पर वो बहुत ही सुंदर रूप से जो है वो विराजमान रहे। और यहाँ पर भीमा नदी के तट पर उन्होंने अपना राज्य बनाया और जिनके सैनिकों ने घोड़े पर बैठे हुए जिनके भालाधारी सैनिकों ने जो है इस भूमि को हमेशा चिंता मुक्त रखा। लड़ाइयां तो होती रही मगर जनता जो है वो हमेशा खुश रही, क्योंकि उनके ऊपर अन्याय अत्याचार जो हो रहा था उसको दूर करते हुए एक बच्चे की तरह, अपने बेटे की तरह जिन्होंने अपनी इस जनता का पालन किया, ये ऐसा छत्रपति शिवाजी राजा था। इसलिए उनको शोभा ये शब्द यूज किया है। देयर आर द मेनी एम्परर्स इन दिस ग्रेट इंडिया बट द किंग्स जिन्होंने अपना लाइफ हमेशा लोगों को समझने के लिए, उनके हित के लिए अर्पित किया था, ऐसे कुछ ही चंद राजाओं के नाम। कभी हम महाराणा प्रताप या फिर हमारे जो है सॉरी मेरे दिमाग से ऐसा ये हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे जो नाम हम लेते हैं, ऐसे और कुछ नाम, महाराजा रणजीत सिंह वगैरह, ऐसे कुछ नाम हम लेते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज विच इज इन माय कलेक्शन। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में लिखा हुआ आखिरी खत जो है वो भी मेरे पास है। ऐसे कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स मेरे कलेक्शन में अवेलेबल है। एज पॉसिबल हुआ तो लास्ट में मैं ये ओरिजिनल भी आपको दिखाऊंगा। हियर आर सम पेंटिंग्स अबाउट छत्रपति शिवाजी जो हमारे अलग अलग जो आर्टिस्ट है। देखिए, मैं विनती करता हूँ आप सभी से, कृपया अपना साउंड बंद रखिए। मैं भी देखकर बंद कर सकता हूँ मगर ये अच्छा नहीं दिखेगा, तो आप खुद ही होकर के अपना साउंड बंद रखिए। जो भी है कृपया अपने खुद का साउंड म्यूट रखिए। ओके, तो यहाँ पर हम जिन्होंने अपना साउंड ऑन रखा है, मुझे क्षमा करना, मुझे उनका नाम लेना पड़ेगा, ये गलत बात होगी। कृपया अपना साउंड म्यूट रखिए जो भी है। हाँ, यहाँ पर जो है आप ये जो पोर्ट्रेट देख रहे हैं ये कुछ डच आर्टिस्ट ने या फिर बाहर से आए हुए जो भी आर्टिस्ट थे उन्होंने बनाए हुए चित्र है। इससे हम क्या समझेंगे कि जो लोग सम्मान करते थे, आज भी ये चित्र जो है ब्रिटिश म्यूजियम में हमें दिखाई देता है। सो इसका मतलब है दे वैल्यूड, उनको ये पता था कि ये राजा कितना ग्रेट है। अभी हम यहाँ पर वन बाय वन देखेंगे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका जन्म जिस फोर्ट पर हुआ था, शिवनेरी किला, शिवनेरी फोर्ट, और यहाँ पर हम देखते हैं आज भी ये फोर्ट जो है जुन्नर तालुका में, अगर जुन्नर कभी गए तो देख सकते हैं। सर कृपया अपना साउंड म्यूट रखिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर आपसे, कृपया अपना साउंड म्यूट रखिए, कृपया अपना साउंड म्यूट रखिए। ओके, ये शिवनेरी फोर्ट जो हम देख रहे हैं, जिसका मैप हम यहाँ पर देख रहे हैं, मुझे क्षमा करना, मुझे इस तरह से बीच में बंद करना पड़ता है। अगर किसी का साउंड अगर ऑन है, किसी का कुछ ये है, तो मुझे बीच में बंद करना पड़ता है क्योंकि मुझे वो फाइंड आउट करना है। सो कृपया इस तरह से बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। जो भी है मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ मगर बीच में कृपया डिस्टर्ब मत कीजिए। टेक्निकल इश्यूज ऐसे है कि हमारे पास में यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अभी हम देख रहे हैं कि बाहर भी इतने वेटिंग में लोग हैं यहाँ, और हम यहाँ पे इस तरह से अगर डिस्टरबेंस हो जाता है तो टेक्निकली फिर मुश्किल हो जाती है। मैं एक बार आउट होकर के फिर इन हो जाता हूँ।
अभी मैं सभी को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया इस तरह से कोई भी बीच में अपना साउंड मत ऑन कीजिए। तो इस शिवनेरी फोर्ट को हम देख रहे थे जिस पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। आज भी अगर हम वहां पर गए तो रिसेंटली कुछ दिन पहले इस तरह से फोर्ट का रिनोवेशन किया गया आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से। उसके बुलंद दरवाजे और ये सभी आज हम देख सकते हैं। भले छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म वहां पर हुआ मगर उसके बाद भी उसको बहुत अच्छी तरीके से सभी किलों की निगाह जो है वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने रखी। ये वहां का शिवाई देवी का टेम्पल है जो कहावत है कि उनके नाम से इनका छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम रखा गया। समवेयर देयर आर दी स्टोरीज, शिवा के नाम से, शिव के नाम से भी उनका नाम रखा गया ऐसा बोला जाता है, बट डिफरेंट स्टोरीज। ये वो घर है कि जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। अब यहाँ पर हम देखते हैं द फर्स्ट फोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो पहला किला जीता था जिसका पहले नाम प्रचंडगढ़ था, ये तोरणा किला है और उम्र के 16 साल में उन्होंने ये किला जीता था 1646 में। अगर वहां पर विजिट करते हैं तो आप ये सभी जो है ये इमारतें वहां देख सकते हैं, बट विशेष बात यह है कि किलों को किस तरह से यानी कहां से किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है। अभी यहाँ सिंहगढ़ फोर्ट जो है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये किला नहीं है, सिर्फ एक कहानी है कि एक सरदार क्या हो सकता है या फिर जिसको हम कहते हैं ना कि लॉयलिटी क्या होती है। तो हम जब ईमानदारी से नौकरी करते हैं तो एक राजा जब अच्छा होता है तो दोनों का कॉम्बिनेशन का बेस्ट ये क्या हो सकता है, ये सिंहगढ़ उसका बेस्ट एग्जांपल है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि जहां तानाजी मालुसरे उन्होंने अगर ये कहा होता छत्रपति शिवाजी महाराज को कि महाराज पहले मेरे बेटी की शादी होने दीजिए फिर हम ये फोर्ट का क्या है वो बाद में देख लेंगे, मगर उन्होंने पहले जो कहा कि पहले मैं ये किले के बारे में जो है ये लड़ाई जो है ये पूरी करता हूं, उसके बाद मेरे बेटे की शादी होगी। अब यहाँ से हमें क्या सीखना है, एक एक फोर्ट से एक एक कहानी से हमें क्या सीखना है। आज जो जिस तरह से नौकरी के इसमें हम देखते हैं कि मराठी में एक वर्ड यूज किया जाता है पाटा टाकने, यानी ऑनेस्टली हम अपना वर्क कर रहे हैं क्या, और जो नेतृत्व है हमारा लीडरशिप है क्या वो इतनी बेस्ट है क्या कि जिस लीडरशिप के लिए लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन सौंगड़ी बोलते हैं फ्रेंड्स, इनके साथ में ये मावड़ा जो थे यानी छोटे छोटे आजू बाजू के गांव के देहाती लोग जो थे, इनके साथ मिलकर के इन्हीं सौंगड़ी और इन्हीं मावड़ों से लेकर के उन्होंने अपना स्वराज निर्माण किया था। याद रखिए एक बड़ी ताकत को निर्माण के लिए करने के लिए छोटे छोटे कदम एक लीडर जिस तरह से रखता है और अपनी मिट्टी के साथ में और अपनी मिट्टी के इन लोगों के साथ में वो जिस तरह से वो आस्था रखता है, अटैचमेंट रखता है, इससे ही ये सेना खड़ी हो गई जिस सेना ने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। तो हमारे पास ये आवश्यकता है कि एक लीडर कैसा होना चाहिए। तो इस तरह का लीडर जिसका एग्जाम्पल है कि जो अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे, चाहे बेटी की शादी हो चाहे और कुछ हो, वो बाद में देखेंगे। देखिए मैं हमेशा इतिहास में से एक बात दोहराता हूं कि फिल्मों में क्या दिखाया जा रहा है, उसमें क्या घुसेड़ा जा रहा है, किसको किसके खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, गालियां कहां पर दी जा रही है, जो भी हो रहा है। तानाजी फिल्म आपने देखी होगी, उसमें क्या सही क्या गलत उसमें मैं नहीं फंसना चाहूंगा, बस इतना ही बताना चाहूंगा कि अगर एक लीडर अच्छा है तो हम अपने लीडरशिप में जो है अच्छे लोगों का, कार्यकर्ताओं का निर्माण कर सकते हैं, सेना का निर्माण कर सकते हैं जो आपके लिए जान तक देने के लिए तैयार हो, मगर उसके लिए हमें भी उतना दिल के साथ उनके साथ ही करना पड़ेगा। ये सिंहगढ़ फोर्ट पर गए तो तानाजी मालुसरे जी के साथ साथ राजा राम महाराज उनकी समाधि देख सकते हैं। ये तानाजी मालुसरे और उनका यहाँ पर ये पूरा तैयार किया गया है। सो इन कहानियों से ये सीखिए कि पैशन होना चाहिए हमारे काम के लिए, डेडिकेशन होना चाहिए हमारे काम के लिए, और पूरी निष्ठा के साथ जो है हमें अपना कर्म जो है वो पूरा करना है, ये सीखना है। फोर्ट्स का ये रचना को अगर हम देखेंगे, किलों की रचना देखेंगे तो पता चलता है कि कितनी सुंदर ये रचना है।
पुरंदर भी इसका एक जवाब, एक उदाहरण हम कहते हैं कि मुरारबाजी देशपांडे 1000 की सेना में जब इनके पास ये थे, तो जब ये दिलेर खान जो अपनी 40-50 हजार की फौजें लेकर के आया, तो इन्होंने अपनी जो है जिस तरह से उन्होंने वॉर वहां पर किया, जो पराक्रम अपना दिखाया, दिलेर खान ने बताया कि तुम ये छोड़ करके शिवाजी का साथ छोड़कर मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें जो है और ज्यादा बड़ा सरदार बनाऊंगा और ज्यादा वतनदारी इनाम दूंगा, मगर चंद पैसों के खातिर हम अपना ईमान बेचने वाले नहीं हैं। तो ये प्रूव करके दिखाया, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली एट दैट टाइम। वो उसी समय ये होता है जब आप अपने नेतृत्व के साथ प्यार से जुड़े हो, विथ द लव। याद रखिए, जब आप उदात्त आदर तो है हमारे पास, सम्मान तो है, वी हैव द रेस्पेक्ट फॉर यू, बट प्यार भी होना चाहिए। जब ये होता है तभी जाकर के किसी भी प्रलोभन, किसी भी मोह से जो है वो कोई हमें जीत नहीं सकता है। ये बात वहां याद रखनी है। द रायगढ़ फोर्ट यहाँ हम जो देखते हैं, तो ये किला कितना बेस्ट होना चाहिए उसका एक एग्जांपल हम यहाँ कह सकते हैं। एक्चुअली से रायरी दुर्ग के नाम से जो जाना जाता था, जो 60 किलोमीटर लगभग जो है साउथ वेस्ट ऑफ पूना, तो ये जो 26 साल तक हमारा, सॉरी राजगढ़ 26 साल तक ये हमारा कैपिटल रहा इस मराठा एम्पायर का। उसके बाद रायगढ़ कैपिटल बना। तो ये राजगढ़ का जब हम एरियल व्यू देखते हैं, तो ये राजगढ़ का ये सभी सुवेड़ा माची, संजीवनी माची, ये बाले किला, पद्मावती माची से या फिर गुंजवने गांव से जब हमने इसका एरियल व्यू देखते हैं, तब इस तरह से दिखाई देता है। सो मुझे ये विशेष बात यहाँ कहनी है कि किस तरह का आर्किटेक्ट उनके पास थे, आर्किटेक्चर किस तरह का ये था, जो लोग ये समझते थे कि कहां पर किस तरह का कंस्ट्रक्शन किया गया, तो इन पहाड़ियों से कोई भी नहीं आ सकेगा। व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके ऊपर यहाँ देखिए कि हर तरफ से यहाँ खाई है और एक तरफ से ही पहाड़ पर आने के लिए रास्ता है। और यहाँ पर हम देखते हैं, अगर एक साथ में ये राजगढ़ और रायगढ़ ये दोनों ऐसे फोर्ट थे कि जहां पर आजू बाजू के इसमें 10,000 के करीब सेना कई महीनों तक रह सकती थी, और शत्रु की फौजें जो थी, जिनके पास रसद था, लाखों की तादाद में सेना थी, फिर भी उसके साथ लड़ सकती थी। इसका कारण ये था कि इन्होंने नेचर, कुदरत को समझा, यहाँ की पहाड़ियों को, यहाँ के दरियाओं को समझा और उसके साथ मिलकर के जो है ये निर्माण किया था। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पानी की जो टंकियां हैं यहाँ पर, टाके जिसे मराठी में बोलते हैं, सो इस तरह की टंकियां, और उसके ऊपर के इन्होंने जो सारा कंस्ट्रक्शन वर्क किया है, तो यहाँ पर आज भी आप देख सकते हैं, यहाँ जाने के बाद में अनाज और पानी, द बेसिक नीड्स, जो मैंने लास्ट हमारे लेक्चर में भी कही थी, द बेसिक नीड्स। हवा तो इनके पास कुदरती बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि शिवाजी महाराज ने पेड़ों के संवर्धन के लिए, अभी एनवायरनमेंट का प्रोग्राम आपने किया, तो इन वृक्षों के इसके लिए कितना ये किया था, एक एग्जाम्पल हम लास्ट में देखेंगे। फिर भी यानी हवा शुद्ध थी, पानी की जो थी मुबलक था, ये उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेस को जो है उन्होंने जो है बहुत अच्छी तरह से, वाटर हार्वेस्टिंग जिसको आज हम कहते हैं, ये कई साल पहले हम यहाँ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारी इंडियन हिस्ट्री में कई ऐसे एग्जांपल हम देख सकेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है अनाज के कोठार जिसको हम कहते हैं। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन्होंने भी अपना साउंड ऑन किया है, महोदय कृपया अपना साउंड बंद रखिए। जिन्होंने भी अपना साउंड ऑन किया है, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कृपया अपना साउंड बंद रखिए। किसी का नाम लेकर मैं अगर बोलूं तो अच्छा नहीं दिखाई देगा। प्रियंका कांजुया, कृपया अपना साउंड बंद रखिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये कृपया सब लोग ध्यान रखिए, इस तरह से मत होने दीजिए। अब हम यहाँ पर जिस फोर्ट को ये देख रहे हैं, तो आप यानी बारिश के दिनों में, धूप के दिनों में, चाहे जब भी जाए, मगर वहां पर आप देखेंगे कि पानी वहां पर आपको मुबलक रूप से प्राप्त होगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो स्टोर जिस तरह से किया, ये ओपन टैंक हम देख रहे हैं, मगर कुछ जगहों पर जो है हमें बंदिस्त रूप से पानी का ये दिखाई देता है। और चाहे 1972 का जब अकाल पड़ा था, जब हर तरफ पानी की दिक्कत थी, उस समय हमारे यहाँ का भी हम एग्जाम्पल देते हैं। लातूर डिस्ट्रिक्ट में उदगीर फोर्ट जो था, तो किले के ऊपर जो पानी की टंकियां थी, उससे पूरे शहर को पानी सप्लाई किया गया था। सो छत्रपति शिवाजी महाराज के आज्ञा पत्र हो, बाकी के डॉक्यूमेंट्स हो, उसमें आप जरूर ध्यान से पढ़िए, दिखाई देगा कि उन्होंने ये कहा है कि ये पानी और अनाज जो है इसकी मुबलकता होनी चाहिए, उसे ठीक तरह से संभाले, उसके बारे में भी उन्होंने जो है वो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं।
तभी जाकर के लाखों की फौजों के साथ लड़ सके। याद रखिए, इतनी मुट्ठी भर सेना को लेकर के हजारों लाखों की फौज के साथ लड़ना ये इतनी आसान बात नहीं है। ये पॉसिबल उसी वजह से हुआ कि उनके पास ये विजन था। और क्या विजन था? कुदरत को साथ लेकर के हम अपने फोर्स को इस तरह से, यानी ये हमारे क्या है, कोर्ट जो है, द कोर्ट्स आर रियली द प्रोटेक्टर्स ऑफ आवर दिस स्वराज। तो इस तरह से उन्होंने यूज किया और साथ में ये जो है पानी और अनाज, इसको उन्होंने संभाला। आज हम लोग, इतना नॉलेज हमारे पास है, मिलियंस ऑफ पीएचडीज हमारे पास है, मिलियंस ऑफ रुपीज हमारे पास है, मिलियंस क्या बिलियंस रुपीज है, फिर भी हम लोग जो है वो मर रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि बेसिक जो थे ना, बेसिक चीजें, उनकी तरफ जो ध्यान देना चाहिए था वो हमने नहीं दिया। बाद में फिर से एक बार लास्ट में उसके ऊपर हम आए तो ये रायगढ़ फोर्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो रायगढ़ किला जो कैपिटल रहा हमारा, जो अभी जो शिव स्वराज दिन हम मना रहे हैं, तो राज्याभिषेक भी इसी फोर्ट पर किया गया था। और ये रायगढ़ फोर्ट स्ट्रेटेजिकली जो है इसे एक बहुत ही मजबूत किला माना जाता है। और यहाँ पर जो हम देखते हैं कि 10,000 की फौजें जहां पर रख सकती थी और कई महीनों तक यहाँ रह करके लड़ सकती थी। ये उसकी रचनाओं को जब हम देखते हैं तो पता चलता है व्हाट अ ग्रेट आर्किटेक्ट इज देयर। सो यहाँ आप देखेंगे तो ये लेफ्ट में हमें पता चलता है कि ये पूरा दोनों तरफ का जब हम व्यू देखते हैं तो पता चलता है बारिश के दिनों में ऊपर से पानी, रास्ता अगर बंद कर दिया गया, ऊपर का अगर दरवाजा बंद कर दिया गया तो बारिश के दिनों में ऊपर से पानी, और धूप के दिनों में नीचे से जो है सिर्फ हवा, ये सिर्फ इतना ही जा सकता है। तो ये एग्जाम्पल था इस फोर्ट का। ये किलों की संरचना जितनी मजबूत तौर पर थी, रायगढ़ फोर्ट में जब चलेंगे तब जाकर के इंफॉर्मेशन जो है, कहीं भी किसी भी हेरिटेज प्लेस पर जब जाते हैं तो वहां की जो जानकारी दी हुई है उसे जरूर पढ़िए। ये टकमक टोक है, टकमक बुरुज भाषण, जहां से जो भी गुनाह अपराध करता था, बहुत सीरियस रूप से अगर किसी ने अपराध किया तो उसे यहाँ से फेंक दिया जाता था, नीचे फेंक दिया जाता। ये कड़े लोटाची शिक्षा जिसे हम बोलते हैं, तो ये था। अब दो बातें याद रखिए। पहली बात, अगर किसी ने माँ का अपमान किया, किसी बहन पर, किसी अबला पर अगर अत्याचार किया तो उसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूप से सजा उस समय होती थी। आज हमारे यहाँ पर अगर किसी माँ पर, सोनाली वर्मा जी कृपया मैं हाथ जोड़ता हूँ, साउंड बंद रखे, थैंक यू। तो यहाँ पर अगर किसी ने इस तरह का गुनाह अगर किया तो उसे बहुत ही कठोर रूप से जो है सजा मिलती थी। मगर ये याद रखिए, अगर किसी ने पेट के लिए अगर चोरी की है, याद रखिए मैंने उनके लेटर जो है छत्रपति शिवाजी महाराज अंची पत्रे, कई सारे संपादित खंड है उसके वॉल्यूम से, तो अगर किसी ने पेट के लिए चोरी की तो उसे सजा नहीं, उसके लिए पहले अनाज का इंतजाम किया जाता था। भूख के लिए की हुई चोरी जो है उसके लिए जो है वो माफी थी, याद रखना। मगर कोई अगर जानबूझ करके किसी माँ पर, किसी बहन पर, किसी अबला पर अगर अत्याचार करता है तो उसको कभी जो है उन्होंने माफ नहीं किया था। अब हम यहाँ देखते हैं, जब कोई माँ पर, किसी बहन पर अत्याचार होता है तो अत्याचारी किस जाति का है, किस धर्म का है, और जिस पर अत्याचार हुआ है वो किस जाति के, धर्म की है, ये देख करके लोग किसके पीछे खड़ा रहना सोचते हैं। क्षमा करना, मुझे, मेरी सभी माएं और बहनें, मुझे क्षमा करना, चाहे जितने कानून बना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अत्याचार फिर होते ही रहेंगे। सिर्फ देखना ये है, गुनाह इंटेंशनली किया है तो उसको जो है वो जानबूझकर अगर किया है उसको सजा मिलनी ही मिलनी है, वो चाहे जो भी होने दीजिए। और अगर पेट के लिए अगर चोरी किए, भूख के लिए अगर चोरी किए, देन वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो समाज उसके लिए जो है वो जिम्मेदार बनता है, तो उसके रोटी का इंतजाम कीजिए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के लेटर, ओरिजिनल लेटर जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। यहाँ पर रायगढ़ और ये फोर्ट जो है उसके बैशंस, बुरुज जो उन्होंने बनाए, उसका कंस्ट्रक्शन जिस तरह से किया, वो रचनाएं देखेंगे। अगर मैं आपको ये भेजा, अगर मैं किसी डिफेंस कॉलेज को अगर पढ़ा था तो एक जो वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज या फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में पढ़ा था। एक किला आप 64 तरह से देख सकते हैं, एक किला जो है आप 64 तरह से देख सकते हैं, उसकी डिफेंस सिस्टम, वहां के स्टोरेज सिस्टम्स, यहाँ के जो है, फिर उसके बाद वहां के हाथी, घोड़े, तबेले, उनके रहने की व्यवस्था किस तरह से की जाती थी, रेसिडेंशियल आर्किटेक्चर किस तरह का होता था। तो ये अलग अलग रूप से जो है हम फोर्ट का स्टडी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे
देखेंगे रायगढ़ फोर्ट के ऊपर, तो यहाँ की जो पेट है, पेट हमको मालूम है, बाजार पेट, मार्केट, तो ये मार्केट है रायगढ़ के ऊपर का, ये मार्केट हम यहाँ पर देख रहे हैं। और इतनी बड़े पैमाने पर जब हमें लोगों को यहाँ बुलाना है, उनको मार्केट ये करना है, तब उनके लिए जो है, फिर से मैं हमेशा दोहराता हूँ, तो उनकी बेसिक नीड्स को याद भी रखना है। अब हम जब देखते हैं इस तरह के फोर्ट्स और उनके ऊपर की पानी की व्यवस्था है, तो ये छत्रपति, देखिए हमें अध्ययन इसका करना है, याद रखिए हमें अध्ययन इसका करना है, बेसिक नीड्स का अध्ययन करना है कि समाज अच्छे से कैसे जी सके। यहाँ पर हम देख रहे, वंदन है, सैल्यूट है महाराजा को, मगर हम इतिहासकारों ने जो गलती की है, मैं उसके बारे में भी हमेशा बोलता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ, 100 किताबें उसके बारे में लिखी गई। ये आप सामने जो समाधि का उनका ये देख रहे हैं, तब ये बताया जाता है कि ये समाधि शिवाजी महाराज की नहीं, ये तो है वहां के उनका जो कुत्ता था वाघा नाम का, उसकी समाधि है। तो ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? उनका जन्म कब हुआ, वो कब पैदा हुए, वो कब मरे, लड़ाई कब हुई, कारण क्या था, सारा इतिहास जो है इसमें ही लिखा जा रहा है। क्षमा करना, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना जीवन जिसके लिए जिया था, उस लोक कल्याणकारी राज्य की कंसेप्ट जो है ना, तो उसके लिए हमें जो है सोचना है, उसके लिए लिखना है। कोई तो भी कल बोल देता है और हम तुरंत हाथ में पत्थर लेकर के खड़े हो जाते हैं। क्षमा करना मेरे भाइयों और मेरी माताएं बहनाओं, तो याद रखना कि उन बेसिक नीड्स के लिए वो जो कर रहे थे उसकी तरफ देखिए। प्रतापगढ़ फोर्ट, अब ये हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। मैं हमेशा कहता हूं कि कुदरत का साथ हो तो इंसान क्या कर सकता है। अफजल खान की फौजें, शिवाजी महाराज तो अभी तक हम कहते अनमैच्योर्ड थे उस समय, अभी इतना कोई ऐसा बहुत ही मैच्योर्ड या जिनके पास बहुत कुछ एक्सपीरियंस है, ऐसे तो वो राजा नहीं थे उस समय तक। तो अभी एक उम्दा यंग वॉरियर जो था, एक शूर तरुण जो था, योद्धा जो था, तो उसने कुदरत का साथ लेकर अफजल खान जैसे एक जिसको हम कहेंगे कि रणधुरंधर जो आदमी था, ऐसे सेनापति को जो था उन्होंने परास्त कर दिया इस कुदरत का साथ ला करके लेकर के। प्रतापगढ़ जावली चे खोरे जब आप पढ़ते हैं तो ऐसे जैसे मानो हमारे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? इसका कारण है कि यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने, और लास्ट में जब अफजल खान के इसमें वाघनख जब उन्होंने अपना ये किया, उसके बाद में जो है जब तोपों को बत्ती दी गई, उस समय बंदरों की जैसी शिवाजी की सेना ने जो है इनकी जो है कत्लेआम सब तरफ कर दिया। तो कुदरत का कितना अच्छा बेस्ट यूज हो सकता है हम यहाँ देख सकते हैं। अब हम ये बात सोचेंगे, आज की तारीख में ऑक्सीजन के अभाव में हम मर रहे हैं, ये याद रखिए हमारा कत्लेआम हो रहा है, क्योंकि हमने उन पेड़ों का कत्लेआम कर दिया है। अभी जो आप ये जो जंगल देख रहे हैं, जाकर के देखिए वेस्टर्न प्लाटू अभी क्या हाल हो रहा है, या फिर कल का ही अखबार का न्यूज जब पढ़ा था तब पता चलता है कि मध्य प्रदेश का एक जंगल अभी 1 साल में जो है खत्म होने वाला है। लगभग 2.5 लाख बड़े पेड़ और छोटे बड़े लाखों की तादाद में पेड़ जो है खत्म होने जा रहे हैं। कारण क्या है? हीरा मिल रहा है ना भाई, वहां पर डायमंड मिल रहा है। तो याद रखिए बस इतना ही, डायमंड और गोल्ड खा करके आप जिंदा नहीं रह सकेंगे, मगर अगर ये पेड़ खत्म हो जाए, चाहे जितने पैसे रहने दीजिए, मगर जिंदा कोई नहीं बचेगा हम में से, बस इतना याद रखना। ये आप देख रहे हैं वो फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन और ये सभी जो है हम देख सकते हैं। अब हम आते हैं पन्हाड़ा फोर्ट की तरफ में, जो कोल्हापुर के नजदीक में है। शिवाजी महाराज के बाद भी उनके अपने घर में जो महारानी ताराबाई जैसे, महारानी येसुबाई जैसे जो लोग हुए, तो उन्होंने, और छत्रपति संभाजी हो, राजा राम हो, उन्होंने औरंगजेब की लाखों की फौजों के साथ जो सामना किया था, उसका कारण था यहाँ के फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर स्टाइल। फोर्ट ऑफ स्नेक्स, जिगजैग शेप ऑफ द फोर्ट। देखिए आप अगर कभी ये नासई नामदार की आलमगिरी जो है, आलमगीर नाम की जो कादम्बरी है, अगर उसको पढ़ेंगे, या फिर सेतु माधवराव पगड़ी जी ने जो लिखा है उसको अगर हम पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि ये फोर्ट्स को किस तरह से यूज किया था, बेस्ट रूप से कैसे यूज किया था। तो हम यहाँ देखते हैं इस तरह का ये कंस्ट्रक्शन अलग अलग, ये 19th सेंचुरी में लिया हुआ ये फोटोग्राफ है उसका, जब ताराबाई के जस्ट आफ्टर में, और उसके बाद ये शिवा काशिद का वहां का बाहर का स्टैचू। हम सभी को पता है कि होता जीवा म्हणु वाचला शिवा, ऐसे जो बताया जाता है। तो यहाँ पर जब महाराज आ रहे थे तो उस समय में जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई थी उनके लिए, तो ऐसे लोकवीरों के स्मारक यहाँ पर हम देखते हैं। आज भी जब हम वहां जाते हैं तो इस तरह का ये कहते हैं ना कि पत्थरों की एक ये गाथा है, दिस इज द स्टोरी ऑफ द स्टोन्स,
but not only the story of stones. These stones tell us the story of the king and his army, those who love each other and passionately dedicate their life, passionately dedicate their life for this whole empire, this Maratha empire, or we can say our Maharashtra and आजू बाजू के जो भी लोग थे, एक अच्छा स्वराज निर्माण करने के लिए जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाई थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर इस फोर्ट के ऊपर है, पन्हाड़ा फोर्ट जो है उसके ऊपर है। अब आते हैं नेवी की तरफ में। छत्रपति शिवाजी महाराज पहले किंग थे जिनके पास 300 शिपयार्ड्स थे, hundreds of frigates and many sea forts जो थे। He controlled over 300 miles of this coastline। आप देखते हैं कि हमारा समुद्र किनारा महाराष्ट्र का बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर फादर ऑफ इंडियन नेवी ऐसा बताया जाता है। अब इसमें कई सारे लोग अलग अलग डिबेट खड़े करते हैं, क्योंकि हमारे पास में सातवाना से लेकर के चेरा चोला से लेकर के हमारे पास नेवी थी, सही बात है, बट जिस तरह से उन्होंने एक विजन रखते हुए इसको फोर्ट्स का निर्माण इतनी ज्यादा संख्या में किया था, स्पेशली जिसको हम जलदुर्ग कहते हैं, वाटर फोर्ट, तो जलदुर्गों का जो निर्माण उन्होंने किया था, उसकी संरचना जिस तरह से की थी, और तेजी से जाने वाले जो छोटी छोटी जहाजों का निर्माण जो किया गया था, नौकाओं का निर्माण जो किया गया था, ये उनकी अपनी एक वॉर स्ट्रेटेजी थी। याद रखिए, जब मैं सिंधुदुर्ग फोर्ट पर वहां गया, 43 एकड़ लैंड पर फैला हुआ ये किला देखकर ही आज भी इतना आश्चर्य होता है, समुद्र में इस तरह से उन्होंने कैसे इसको बनाया होगा। जो कहते हैं कि कितने तो भी टन शीशा जो है, जिसको हम लेड कहते हैं, लेड हमारे जो पेंसिल जिससे बनती है, तो ये उसके बेस में डाला गया और फिर उसके ऊपर इसका कंस्ट्रक्शन किया गया। इसीलिए पानी का इतना बड़ा तेजी से बहाव होकर भी जो है ये फोर्ट्स आज भी जो है उतने ही मजबूत है। देखिए ये संरचनाएं जब हम देखते हैं, आज हम एरियल व्यू से देखते हैं, मगर उस समय में इसमें कितना अच्छी तरह से कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। इसके एग्जांपल से दिस इज द मैप ऑफ दिस सिंधुदुर्ग फोर्ट, और आज भी इसे जिब्राल्टर कहा जाता है, ये इसका जिब्राल्टर ऐसा माना जाता है। सो इस तरह के कितने तो भी फोर्ट, विजयदुर्ग फोर्ट है, फिर उसके बाद में इस तरह से ये विजयदुर्ग फोर्ट का मैप और पूरा एरियल व्यू देख रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद में उसका ये आर्किटेक्चरल प्लान हम देखते हैं। विशेष तौर पर जब भी आप इस फोर्ट्स में जाते हैं, तो जैसे हमने लैंड फोर्ट जो देखे थे, भूदुर्ग जिसको हम कहते हैं, सो उसके बाद गिरिदुर्ग जिसको हम कहते हैं, सो फोर्ट आर्किटेक्चर स्टाइल, अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो वो सारी चीजें जो एक लैंड फोर्ट में भूदुर्ग में होनी चाहिए, वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। यानी यहाँ पर भी पीने के पानी की टंकियां हैं, कुएं हैं, उसके बाद में बारूद के कोठार है, अनाज के कोठार है, और कितने सारे बुरुज, बैसेंस जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं 26 बैसेंस आर देयर विद दिस वन फोर्ट। तो ये क्या है, तो जब हमारा किला अजिंक्य, जिसको हम कहते हैं ना कि कोई इसे जीत नहीं पाए। अब विशेष बात मैं ये बताना चाहूंगा, जब मैं यहाँ पर था तो मैंने जब स्पेशली यहाँ जो विजिट किया था, तो अगर यहाँ पे अगर किसी बड़े शिप पर, किसी बड़ी नौका पर अगर तोफ रख करके, कैनॉन रख करके अगर कोई तोफ गोला अगर दाग दे तो क्या होता था। तो इसकी हाइट को आप जरूर देखिए, तो जब आप भी विजिट करेंगे तो जरूर देखिए। या फिर हमारे यहाँ के कुछ लैंड फोर्ट्स भी इस तरह के हैं कि अगर आप तोफ दाग भी देते हैं तो तोफ का जो गोला होता है, दैट कैनन बॉल जो है, वो सीधा इस दीवार से उस दीवार की तरफ निकल जाएगा। क्योंकि लंबी रेंज की जो तोहफे जो ब्रिटिशों ने यहाँ पर लाई थी, तो उसको जिस तरह से दाग दिया जाता था, तो कंस्ट्रक्शन हाइट भी इस तरह से रखा हुआ था कि वो सीधा उस तरफ में जाकर के गिरता था। तो उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी फिर यूज की जाती थी। अभी उसका स्पेशल टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा ये नहीं करूंगा, बट ये फोर्ट आर्किटेक्चर को देखते हैं तो ये बात हमें पता चलती है। यहाँ पर ये ब्यूटीफुल व्यू हम देखते हैं, और इन फोर्ट्स के अंदर ये जो तोहफे और तोप गोले आज भी हम वहां जाने के बाद देखते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं मुरुल जंजीरा जैसे फोर्ट्स, और यहाँ पर की ये जो वेल्स आप देख रहे हैं, तो इस तरह के, इसको दूध बावली, शक्कर बावली इस नाम से जाना जाता है। भाई आज भी ये समुद्र के अंदर ये वेल है जिसका पानी इतना मीठा है, इसलिए शक्कर बावली के नाम से जिसे जाना जाता है। तो ये याद रखिए, शाला वास्तु नाम का अगर मैन्युस्क्रिप्ट अगर आपने कभी पढ़े हो, तो समुद्र के अंदर इस तरह के कुएं किस तरह से बनाए जाते थे वो हम वहां से स्टडी करते, और ये टेक्निक्स यहाँ पर इनके पास में यूज किया गया था। अब मैं और एक बात बताना चाहूंगा, याद रखिए, जब आप इस तरह के दुर्गों का निर्माण अगर करना चाहते हैं, अवैध दुर्ग, एक प्रचंड जिसको जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स अगर आप निर्माण करना चाहते हैं,
तो किसकी मदद लेनी होगी? दोज हु हैव द नॉलेज इन दिस फील्ड, जिनके पास इसका ज्ञान है। तब जाति और धर्म को लेकर बैठेंगे क्या साहब? नहीं, वैसा नहीं कर सकते। अब ये नॉलेज किसके पास भी हो सकता है, उसके लिए कोई जाति कोई धर्म का कोई कारण नहीं है ना। तो नॉलेज रखने वाले लोगों को साथ में लेकर चलना है, तभी जाकर के जो है आप ये इस तरह का निर्माण कर पाएंगे। आप भी अपने जीवन में जब कभी सक्सेस अगर पाना चाहते हैं तो याद रखिए, इन सब के परे जाकर के जो भी बॉर्डर्स हमारे दिमाग में, जो दीवारें हमारे दिमाग के अंदर बना के रखी है ना, उसको तोड़ दीजिए। आज की जनरेशन, मैं सैल्यूट करता हूं आज की जनरेशन को कि इसमें से बहुतांश यानी मैक्सिमम ऐसे यूथ्स है कि जो इन दीवारों को तोड़ चुके हैं। क्योंकि हमारे फेसबुक व्हाट्सएप में कितने हजारों फ्रेंड्स है, मगर थोड़ा अपने आजू बाजू के भी लोगों को दोस्त बनाइए, देखिए कि जीवन की खुशी क्या मिलती है। और आप भी इस तरह का निर्माण अगर करना चाहते हैं तब ओरिजिनल, नॉट ओनली इन डिजिटल, ओरिजिनल में भी, अगर डिजिटल भी निर्माण अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वर्चुअल म्यूजियम बनाए हैं, कई सारे वर्चुअल म्यूजियम मैंने बनाए, तो मुझे उसके लिए जो है कई कहां से लोगों ने मुझे मदद की है, इंडिया से, इंडिया के बाहर से, ऐसे सैकड़ों यूथ है जो हमें मदद करते हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप इस तरह की अगर मदद लेना चाहते हैं, निक्की मिश्रा कृपया खुद का साउंड जो है बंद कीजिए। निक्की मिश्रा जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अगर आपने बंद नहीं किया है तो मुझे करना होगा, तो बस इतना ध्यान रखिए। तो मैं ये जो बात कह रहा था, अगर आप सच में अगर इस तरह का निर्माण करना चाहते हैं तो सभी को साथ लेकर चलना आवश्यक है। ये देखिए इस तरह के फोर्ट्स को हम देखते हैं, कितना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर हम यहाँ देख सकते हैं। कई सारे फोटोग्राफ्स आज एरियल से हम ले रहे, ड्रोन कैमरा से हम ले रहे, बट एट दैट टाइम हाउ इट इज पॉसिबल व्हेन सच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज आर नॉट देयर। इस तरह की टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, फिर भी इतने सुंदर फोर्ट्स उन्होंने निर्माण किए, कितनी खुशी की बात है। और एक बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि जब वेल मैच्योर्ड जब बने ये सारे हमारे कारगिल जो थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका एक अपना विजन था। तो 1660 में बना ये फोर्ट जो था स्वर्णदुर्ग इज एन लैंडमार्क ऑफ दिस बेस्ट आर्किटेक्चर ऑफ दिस मराठा पीरियड। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये उसका व्यू जो है कितना ब्यूटीफुली, और आपको ऐसा लगेगा कि इसमें क्या विशेष है। आप चाहे जिस तरफ से खड़े रह करके अपने कैनॉन्स को आप दाग दीजिए, एक भी गोला जो है वो आपके फोर्ट के अंदर आकर के गिरेगा नहीं। आप चाहे जिस तरह का आपका ये रखिए, डायरेक्शन रखिए। क्यों? इसकी विशेष बात क्या है, ये आप जो देख रहे हैं तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक टाइप में है, आप यहाँ ट्राइंगल के रूप में, यहाँ पर आप उसका मैप देखिए, कहीं पर खड़े रह के आप कैनॉन को दागिए और तुरंत यहां से निकल जाएगा। तो ये विशेष बात है। और अगर आप इस तरफ से अगर इस तरफ से अगर दागना चाहेंगे तो खड़क यानी जमीन के अंदर से, विजयदुर्ग में भी ये विशेष बात है कि आपका पानी जब रहता है, जब आप अगर आपका ये जहाज अगर शिप अगर लेके आना चाहते हैं तो फोर्ट के बाद में 120 मीटर दूरी तक जो है वो अंदर इस तरह से वॉल को कंस्ट्रक्ट किया गया है, इस खड़क को इस्तेमाल करके, लैंड को यूज करके जो है ये बनाया गया है। यानी आप डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक भी नहीं कर सकते, और दूरी से करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आप चाहे जितने कैनन बॉल्स को कीजिए। सो इट इज एन बेस्ट लैंडमार्क ऑफ दिस फोर्ट आर्किटेक्चर। इस तरह के कितने फोर्ट्स के बारे में बताऊं, सरसगढ़ है और भी कई सारे। यहाँ देखिए ये स्वर्ण दुर्ग इस जगह पर निर्माण किया गया है, यहाँ पर गोवा का फोर्ट है, यहाँ पर फतेहगढ़ फोर्ट है। क्या पता चलता है इससे, एक तरफ में गोवा में रह करके पोर्तुगीज और ब्रिटिश हमारी तरफ जो है हमारे स्वराज को नेस्तनाबूद करने की सोच रहे थे, आने का रास्ता तो यही था उनका, तब उनको यहीं पर हमारा स्वर्ण दुर्ग फोर्ट जो है तो ये उनके ऊपर पूरी तरह से, यानी नॉट ओनली एज हम कहते हैं कि सिर्फ एक समुद्री किला नहीं, हमारे लिए तो ये जो है आने वाले, बाहर से आने वाले लोगों के लिए रोकने के लिए, शत्रु को रोकने के लिए मानो एक तटबंदी थी। सो इस तरह से किस जगह पर दुर्ग बनाना है वो भी एक विशेष बात हम यहाँ देखते हैं। अब ऐसे कितने तो भी किले और कितनी तो भी कहानियां बता, मेरे पास जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें 291 फोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज के पास थे, ऐसा उसमें जिक्र है। अब इसमें कई सारे अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, 250, 350, ऐसे कई सारे ओपिनियन है। अब यहाँ पर आप जो सामने देख रहे हैं तो शिवाजी महाराज ने जब समय जिस तरह का रहा, प्रसंगावधान जिसको हम कहते हैं ना, तो प्रसंगावधानी, अब जहां पर औरंगजेब की कैद से, देखिए कि आप शेर की गुफा में जाकर के वापस आना इतना आसान नहीं था,
मगर यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो करके दिखाया, यानी हजारों लाखों की फौजों के इसमें उस एम्पायर में जाकर, उसके कैपिटल में जाकर के, उसके जेल में कैद होकर के भी जो है वो वापस आकर दिखाए। दिस इज व्हाट, ये क्या है, ये आप जब इस तरह से, यानी एक अच्छा संगठन, आपके पास एक अच्छा विजन, आप टेक्निक्स क्या है, स्टाइल जो है वो आपको सोचना है। लंदन गैजेट ने ऐसे ही नहीं छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है कौतुक ये किया था, उनके बारे में प्रशंसा की थी। यहाँ पर आप देखेंगे 20 फरवरी 1672, अब शिवाजी महाराज जो है आगरा की कैद से छूटकर आए थे और कुछ ही दिन के बाद उन्होंने सूरत की लूट की थी। अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो ये लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है, 4th 5th लाइन को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि ये मुगल जो है क्या हो रहे, who having beaten the Mughalian these several battles, यानी शिवाजी महाराज ने मुगलों को कई इसमें हरा दिया है, ये वर्णन यहाँ क्या है, remains almost this matter of that country, और ये अपनी सेना को ये बोलते हैं कि जहां भी ये दिखाई दे तुरंत उसके सामने जो है झुक जाओ, अपने हथियार जो है उसके सामने समर्पित कर दो। ये लंदन गैजेट के न्यूज में लिखा हुआ है, 20 फरवरी 1672 का ये है। उसके बाद ऐसे कई सारे यूरोपियन जो छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने के लिए आए, ब्रिटिशों ने जो अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए, 1672 में हमारे यहाँ पर जो है स्टीफन उस्टिक आया था, थॉमस निकोलस 1673 में आया, ऑक्सडेन 1674 में आया, सैमुअल ऑस्टिन, आर जॉनसन, एडवर्ड ऑस्टिन 1675 में आए, एडम्स मैलोनियर 1676 में आए, कितने तो भी लोग ऐसे आए जो छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने के लिए। उसके बाद डच लोग आए, डच फैक्ट्री से करने के लिए, तेंगापट्टनम से वगैरह लोग यहाँ पर आए जुलाई 1677 में, और उसने शिवाजी महाराज के बारे में लिखा। उसके बाद जर्मन के इसमें से लोग आए। हम यहाँ पर देखते हैं कि शिवाजी महाराज का जो वर्णन, ये राज्याभिषेक, आप जो अभी कल हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं ना कल से, तो उस प्रोग्राम के लिए जो आए हुए लोग थे, तो उन्होंने एस्कलेट नाम का ऑफिसर था, तो उसने शिवाजी महाराज के बारे में लिख के रखा है कि वो लगभग जो है वो 140 से 160 लिव्स, ये पाउंड का ये लिखा है, यानी लगभग 70 से 80 किलो के वजन का ये इंसान जो है एक जैसे शेर की तरह, उनका ये वर्णन वहां पर किया है एट द एज ऑफ 44। और यहाँ पर थियोनोट शिवाजी महाराज का वर्णन करता और लिखता है, हिज आईज आर वेरी शार्प एंड फायरी, जो है आग जिसमें बरसाने वाली आंखें है, शोइंग अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस, और ये क्या है कि तीव्रतम बुद्धिमत्ता जिसके पास है, तो ऐसी सोच रखने वाला ये इंसान, ही यूजुअली टेक्स 1 मील अ डे एंड इज क्वाइट हेल्दी। देखिए कि दिन में एक बार भोजन करने वाला मगर फिर भी जो है हेल्दी रहने वाला ये इंसान है। अभी इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा भाई हमारे सारे आरोग्य और हमारे डॉक्टर्स को। तो उसके बाद में फिर डच अब्राहम ने उसके बारे में लिखा है 1672 में, और कई सारे लोगों ने लिखा है, अ लिटिल लाइवली रेस्टलेस मैन। देखिए जो रात दिन हमेशा काम करता है, एक ऐसा जिंदा दिल इंसान, बट विथ ऑल हिज इम्पिशंस ही वांटेड नाइदर डिसीजन नॉर मैनली बेयरिंग। ऐसे कई वर्णन फिर कॉस्मोटिक गार्ड ने उनका वर्णन किया, ही वॉज नॉट ओनली क्विक इन एक्शन बट लाइवली इन कैरेज ऑल्सो, फॉर विथ अ क्लियर एंड फेयर फेस nature had given him the greatest perfections, especially the dark big eyes were so lively that they seemed to dart rays of fire. To these was added a quick, clear and acute intelligence. ये ऐसे कितने वर्णन हम पढ़ते हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पर आने के बाद जो सत्ता जमाने के लिए आए थे, जो राज सत्ता करने के लिए आए, फिर भी उन लोगों ने ये वर्णन लिखा। ये आप जो यहाँ पर ये पेंटिंग देख रहे हैं, तो ये वैलेंटाइन ने बनाया था 1656 जब वो आया था, और 1668 तक यहाँ पर रहा, उसने ये बनाया था, जिसने शिवाजी महाराज से वो एक बार मिलने के लिए आया था। ये बहुत ज्यादा बार कहीं आपको देखने को नहीं मिलता है। वासी बेंद्रे जो थे, उन्होंने 1933 में जो किताब पब्लिश की थी उसके ऊपर उन्होंने इसको पब्लिश किया था। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने अष्टप्रधान मंडल, हमारे यहाँ पर बोलते हैं ना कि अकबर के इसमें नवरत्नों का दरबार था, तो हमारे पास यहाँ पर अष्टप्रधान मंडल था, और एक एक गुणी व्यक्ति जिनके पास सर्वगुण संपन्न ऐसे कुछ जो लोग थे, जो महारत रखने वाले, स्किल रखने वाले लोग। मैं हमेशा ये कहता हूँ कॉलेज और स्टाफ के इसमें कि आपके पास भी आपका एक अष्टप्रधान मंडल होता है। अपने कॉलेज में भी हमारे पास एक स्टाफ रहता है। हम बच्चों के पास अपने दोस्तों की एक जो है चौकड़ी कहते हैं हम उसको। अब ये चौकड़ी चांडाल चौकड़ी होनी चाहिए कि पंच पांडव का ये होना चाहिए, आप खुद तय कीजिए। अगर अच्छे दोस्त आपके पास है, या फिर अगर आप अपने खुद के गुणों से अगर उनमें अच्छाई लाते हैं, इट्स टू गुड, तो आप मिलकर के बहुत कुछ अच्छा निर्माण कर सकते हैं। याद रखिए, इन 1674 छत्रपति शिवाजी
महाराज फाउंड एट रायगढ़ इन 1676। अब ये बात बड़ी विशेष बात है कि 74 में उनका राज्याभिषेक हुआ और 2 साल के बाद ही जब कुतुब शाह से मिलने के लिए गए हैदराबाद में, अब जो कुतुब शाही कब से बसी हुई थी, जिन्होंने विजयनगर कृष्णदेवराय के अंपायर को खत्म कर दिया था, बहामनी से जिन्होंने अपना खुद का जो है अपने एक राज जमा लिया था, ये कुतुब शाह जो थे, तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को जब विजिट के लिए गए, मिलने के लिए गए, तो उन्होंने अपने खुद के इसमें से जो है हजारों होन छत्रपति शिवाजी महाराज, नॉट ओनली हजारों, 1 लाख होन, 5 लाख रुपीज, उस समय के 5 लाख रुपए शिवाजी महाराज को दिए और उसके साथ साथ में उन्होंने उनके साथ में दोस्ती करने के लिए अपना न्योता दिया। तो ये बात जो है मुझे कहना है कि सदियों से जिन्होंने अपनी ताकत को जमा के रखा था, ऐसे लोग भी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ दोस्ती करने के लिए तैयार थे। इफ यू आर रियली बेस्ट, योर एनिमी विल आल्सो बिकम योर फ्रेंड। प्लीज रिमेंबर दिस, ये बात याद रखिए। अगर आप सच में मास्टर है तो आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बनने के लिए वो खुद होकर के तैयार हो जाएंगे, इस बात को याद रखना है। एंड उनके बारे में कितने अलग अलग ये बिनवर्ट एडमिनिस्ट्रेटर जनरल फीचर्स क्या थे, किस तरह से था। सो ही एम्प्लॉयड मेंबर्स ऑफ ऑल कास्ट एंड ट्राइब्स टू मेंटेन, हम कहते हैं ना किलों के प्रमुख कौन थे, रामोशी, महार, नाइक, ये उनके किलों के प्रमुख थे। ही असाइंड सेपरेट रिस्पांसिबिलिटीज टू द मिनिस्टर्स एंड ईच ऑफ देम वाज मेड रिस्पांसिबल फॉर हिज वर्क टू हिम। अब हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, हमारे यहाँ रिस्पांसिबिलिटी के लिए पूछा जाता है, तब द बेस्ट जिस तरह से आज हम पूछते हैं, न्याक आता है तो पूछते हैं, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि हर काम के लिए अगर वहां पर फेल्यूर है तो वाई फेल्यूर वो आस्था से जानना है, और पब्लिक का भी उतना ही टच उनके साथ होता था। अब जुडिशियल सिस्टम में अगर आप देखते हैं तो पता चलता है कि जैसे मैंने कहा था कि हजर मजलिस क्या था, डायरेक्टली उस व्यक्ति को वो दरबार में जाकर के राजा के सामने अपनी बात रख सकता था। तो ये बात थी। आज हमारे यहाँ पर हम देखते हैं, माफ करना मुझे, किस जुडिशियल सिस्टम को हमने अपना लिया है साहब। अगर आपके पास हजारों लाखों रुपए है तभी जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट के इसमें जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते, क्योंकि नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे खिलाफ में एक ऐसी व्यक्ति खड़ी है कि जिसके पास हजारों लाखों रुपए की दौलत है, तो हम न्याय नहीं मांग सकते। मगर यहाँ पर देखते हैं कुछ ऐसे लेटर्स भी आप पढ़ सकते हैं जरूर, जिन्होंने माता जिजाबाई को लिखे हुए लेटर्स है, आम आदमी ने लिखे हुए, या शिवाजी महाराज को लिखे हुए लेटर है, और उन्होंने फिर लिखे हुए लेटर्स को अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर वो रिवाज था। अब हमारे यहाँ पर हमारी जुडिशियल सिस्टम खराब है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, मगर जस्टिस लोया जैसे इसको अगर हम देखते हैं तब पता चलता है। और भी कई सारे एग्जांपल्स, नॉट ओनली दिस, बट सैकड़ों सालों से हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश पीरियड से लेकर के आज भी हमारे इसमें, मैं खुद अपने दादाजी का जब कत्लेआम, मेरे दादाजी को जब कत्ल कर दिया गया था तब क्या हुआ था हमने देखा था। सो ऐसे कई एग्जाम्पल जब हम देखते हैं तब पता चलता है कि यहाँ पर क्या था। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के आज्ञा पत्र जो बहुत फेमस है उसमें देखेंगे, कुछ लाइनें हम यहाँ पर देखें ध्यान से। आर महाराज तख्ते सोड डोलाच्या काठ्या आदि करून थोर लाकूड असावे लागते। हाँ पता है हमारे आरमार के लिए हमें लकड़ी लगेगी, बट फिर भी ते आपल्या राज्यात अरण्यामध्ये सागवान आदी वृक्ष आहेत, त्यांचे जे अनुकूल पडेल ते हुजूर लेहून हुजूराचे परवानगीने तोड़ून न्यावे। ओके, अगर जरूरत है, आपको चाहिए लकड़ी तो आप तोड़ करके ले सकते हैं आफ्टर द परमिशन। बट मोस्ट इंपॉर्टंट आगे लिखा है, स्वराज्यातील आंबे फणस आदि करून हेही लाकड़े आरमाराचे प्रयोजनाची। अब जो आम है या फिर हमारे जो फणस है, इसकी भी लकड़ी हमारे आरमार के लिए यूजफुल हो सकती है, बट उन्होंने वहां लिखा है परंतु त्यास हाथ लाऊ न द्यावा। मुझे क्षमा करना मेरे सभी माता और बहनों कि हमारे यहाँ पर कुछ चंद पैसों के खातिर जो जिसको खाकर के हम जिंदा रह सकते हैं, ऐसे हजारों की तादाद में हमारे खेतियों के आजू बाजू के आम के पेड़ जो है काटे गए, आज भी काटे जा रहे हैं। फिर भी यहाँ पर उन्होंने लिखा है, काय म्हणून की ही झाड़े वर्षा 2 वर्षानी होता था, ऐसे नहीं कि ये पेड़ जो है 1-2 साल में नहीं आते। ये जो किया जाता है ना रोड के ऊपर या फिर हाईवे बनाते समय में बड़े बड़े पेड़ काट दिए जाते हैं और बोला जाता है कि हम इसके लिए ट्री प्लांटेशन करेंगे, वो करेंगे। जरा दिखाइए हमारे भारत के कितने ऐसे हाईवे हैं कि जिसके ऊपर पे इस तरह से जो है, फिर यानी पिछले 40-50 साल की मैं बात कर रहा हूँ कि जिसमें इस तरह से आपको दिखाई देगा। कुछ एग्जांपल देख सकते हैं जरूर, अगर हम मैसूर वगैरह उस तरफ में गए तो देख सकते हैं, बट या फिर हमारा पूरी भुवनेश्वर का जो रास्ता है उसको अगर हम देखेंगे तो बट यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये खाने के जो यूजफुल है उसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रहतेने ही झाडे लावून लेकरांसारखी बहुत काळ जतन करून वाढवली, ती झाडे तोडल्यावरी त्याचे दुःखात सारावार काय, एकाच दुःख देऊन जे कार्य करील म्हणेल ते कार्य करणारा सहित स्वल्प काळेच बुडून नाहीसे होते।
बहुत अच्छी बात लिखी है, बहुत अच्छी बात लिखी है कि आप जिसको डेवलपमेंट कह रहे हैं और डेवलपमेंट के नाम पर अगर ये आप तोड़ रहे हैं तो याद रखना कि एक दिन सर्व जो है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, संपूर्ण विनाश होगा। क्योंकि बेसिक नीड्स को समझ करके आप अपने कदम को उठाइए। यहाँ ये बात बहुत अच्छी है, किंबहुना धन्याचेच पदरी प्रजापीडनाचा दोष पड़तो। आप चाहे डेवलपमेंट के नाम पर जो चाहे कर ले साहब, मगर याद रखना कि एक दिन जो है आप ही उसके जिम्मेदार बनेंगे। या वृक्षांच्या अभावे हानी होते, या करिता हे गोष्ट सर्वता होऊन द्यावी। एक ही सुंदरलाल बहुगुणा मर गए, वो भी बेचारे, अभी वो तो चले गए हमारे बीच में से, मगर उनकी इंस्पायरेशन लेकर के आज भी हमारे जो है कुछ यूथ और कुछ हमारे लोग काम कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं अपने आजू बाजू में, आप इस इलाके में रहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आपके आजू बाजू में थोड़ा सा दूर पालघर वगैरह गए तो ऐसे जंगल आज भी जिंदा है। कोशिश करें जितना हो सकता है कि ये पेड़ पौधे अगर बचेंगे तभी हम बचेंगे, इतना ही याद रखिए। ये महाराज को अगर पता था, अगर हम उनको रियली आइडियल मानते, इतना तो भी करके दिखाइए। या देखिए, कदाचित एखादे झाड जे बहुत जीर्ण होऊन कामातून गेले असेल तरी त्याचे धनास राजी करून द्रव्य देऊन त्याच्या संतोषे न्यावे। चोरी करके लूट करके लेके जाना नहीं है, या ताकत है पावर है इसलिए लूट कर ले नहीं जाना है। बलात्कार सर्वथा न करावा, यानी किसी के मर्जी के खिलाफ आप उसको जो है नहीं ले जा सकते इस तरह से। तो अगर वो खुश है, आनंद, तो तभी जाकर के जो है आप ये करें। जिनकी मुद्रा ही इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल थी साहब। प्रति पंचचंद्र लेख वर्दी विष्णु वंदिता शाह सुन शिव शैसा मुद्रा भद्राय राजते। प्रति पदा का चंद्र जिस तरह से धीरे धीरे वो चंद्र की कोर जिस तरह से बढ़ते जाती है, उस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि ये मेरा स्वराज, ये राज जो है वो लोक कल्याण के लिए, मेरी ये मुद्रा जो है वो लोक कल्याण के लिए अर्पित की गई है। तो ये बात समझना है कि इतना माइन्यूट लेवल पर जाकर के ये किंग, ये जो लीडर है वो सोच सकता है। यहाँ पर इस तरह के कई सारे वर्णन, कई इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया था द ग्रेटेस्ट मराठा के नाम से, कितने तो भी किलों को हम देख सकते हैं। मुझे क्षमा करना, समय के कम होने की वजह से हमने कुछ ही इसका जानकारी ले ली। ऐसे कई सारे लेटर छत्रपति शिवाजी महाराज के, आप मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र स्टेट आर्काइव्स में 14 करोड़ दस्तावेज है, 14 करोड़ दस्तावेज उनका। मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, नागपुर, ये जो पुरावी लेखागार है, यहाँ पर जाकर के ऐसे करोड़ों की तादाद में दस्तावेज है। सो द थिंग्स विच आर मोस्ट यूजफुल फॉर द सोसाइटी, प्लीज ट्राई टू रीड इट एंड प्लीज ट्राई टू रिसर्च अबाउट दैट फील्ड। उसके बारे में रिसर्च करने का प्रयास कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कीजिए। इतिहास के सभी अध्येता जो भी हमारे प्राध्यापक गुरुजन हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनती है, आपके आजू बाजू में इस तरह की अनमोल धरोहर है और जहां पर करोड़ों की तादाद में दस्तावेज अनपब्लिश्ड है, तो रियल रिसर्च इसमें से हमारे बच्चे कर सकते हैं। सो शिव औरंग ही जीती सके और न राजा राव, हत्ती मत्थ पर सिंह बिनु आनन घाले घाव। कविराज भूषण ने उन्होंने ये किया था, वर्णन किया था, औरंगजेब को जो है सिर्फ शिवाजी जीत सकता है, बाकी कोई राजा नहीं जीत सकता। हत्ती के मस्तक पर जो है सिर्फ सिंह ही जो है वो अपना घाव डाल सकता है। बहुत ऐसा जोश आता है ना सुनने के बाद में। तो याद रखिए, मैं चैलेंज करता हूं आपको, कैप्चर्ड हिज फर्स्ट फोर्ट तोरना फोर्ट इन प्रेजेंट डे at the age of 16। 16 साल की उम्र में उन्होंने एक किला जीत कर दिखाया था। आप जितने बच्चे मेरे सामने हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सब से हाथ जोड़कर इतना कहता हूं, सिर्फ शिवाजी राजा की तरह दाढ़ी रख के, चंद्रकोर का टीला लगा के, या फिर आपने जो भी वेशभूषाएं करते वो रख करके जो है हम शिवाजी नहीं बन सकते। राजा का आदर्श जो है ना, वो अपने फील्ड के राजा बनकर दिखाओ। आप जो टॉपिक आपको पसंद है, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, उसमें ग्रेड बनकर दिखाइए। और राजा सच में बनना चाहते हैं तो दिल के भी राजा बनिए। आपके आजू बाजू के लोगों का दिल जीतना है, अपने माता पिता का तो जीते, अपने भाई बहनों का तो जीते, अपने आजू बाजू के छोटे बच्चों का तो दिल जीते और बन जाए। देखिए, दिस इज द की ऑफ हैप्पीनेस। ये सारी खुशियों की जो है कुंजी है। अगर हो सकता है तो ये बन के दिखाइए। और इसके लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि उनके लिए ये सभी संस्कार और ये सभी बातें अपनी माँ की तरफ से मिली हुई थी। लास्ट लाइन को पढ़िए, इट इज बिलीव्ड दैट ही इनहेरिटेड कंपैशन एंड एम्पैथी फ्रॉम हिज मदर जिजामाता whom he loved immensely। तो माँ के बारे में दिल में प्यार है, मगर माँ ने भी वो संस्कार किए। वो बीज बोया था एक अच्छा इंसान बनने का, वो बीज बोया था एक छत्रपति बनने का। अब हमारी माएँ क्या बोती है वो खुद सोचे, और हो सके तो अपनी माँ अपने बच्चों के हाथ में इस तरह से तलवार देने से पहले, ये दिख रहा है ना छोटा सा बच्चा, कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा, उसके हाथ में तलवार दिखाई दे रही है।
हाथ में तलवार देने से पहले उसे ये सिखाइए कि ये जो है इंसानियत के लिए उठनी चाहिए। ये जो है धर्म, बट विच धर्म, ह्यूमैनिटी इज द व्हाट द रिलीजन। हमारे पास हमारे साने गुरु जी ने भी सिखाया है, खरा तो एकच धर्म जगाला प्रेम पावे। तो ये सिखाइए कि तलवार के पीछे जो दिल है और दिमाग है वो इंसानियत के लिए होना चाहिए। ये अगर आप सिखा पाए तो मुझे ऐसा लगता है सही मायने में हम छत्रपति शिवाजी महाराज और ये शिव स्वराज्य दिन है उसको हम समझने में कामयाब हुए, ऐसा हम मानते हैं। अगर मेरी कुछ गलतियां हुई हो, मैं भी इतिहास का एक छात्र हूं, मेरी अगर कुछ गलतियां हुई हो तो आप सभी जो है बड़े दिल से मुझे क्षमा कीजिए, और अगर आपके कुछ सवाल हो तो कृपया जरूर पूछिए। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, मोस्ट वेलकम। आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछिए प्लीज। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बेंगलोर से हमारे वर्षाली मैडम यहाँ पर उपस्थित है और बाकी कई सारे स्कॉलर्स है और कई सारे स्टूडेंट्स भी। तो मैं जिन्होंने भी यहाँ पर अप्रिशिएट किया, मैं उन सबका हाथ जोड़कर जो है धन्यवाद अदा करता हूँ। और मैंने जैसे कहा था कि पॉसिबल नहीं कि मेरे पास सभी नॉलेज है, मैंने जैसे कहा मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, और इस टॉपिक पर मैंने जो है सिर्फ दूसरी बार लेक्चर दिया। आपसे पहले सिर्फ एक कॉलेज जो था कल ही उसमें ये किया था, और आज ये मेरा दूसरा लेक्चर है। तो कई सारी गलतियां हो सकती है, धीरे धीरे मैं भी सीखने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सर। इसके पहले कि हम कोर्स ऑफरिंग की बात करें, हमारे साथ हमारे डिग्री कॉलेज के सुपरवाइजर गुप्ते सर जुड़े हैं। सर गुप्ते सर को मैंने देखा सुबह एनएसएस का प्रोग्राम था, वहां भी जुड़े थे। सर मैं चाहूंगा आप 2 शब्द बोलिए और फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुप्ते सर। धन्यवाद सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से शिवाजी महाराज की महत्ता और उनकी जो एक इमेज बनाई गई थी कुछ दशकों पहले, उससे छेद देने वाले तथ्य प्रस्तुत किए। और अभी तो शिवाजी महाराज के बड़े अलग अलग पहलुओं के बारे में IIM में लेक्चर रखे जाते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी उनके खास तौर पे उनके जो मैनेजमेंट स्किल थे, या उन्होंने खेती किस प्रकार से करनी चाहिए, किस प्रकार से किले के ऊपर जो खाद्य की आपूर्ति है उसके बारे में जो उन्होंने विचार विमर्श किया था अपने अष्टप्रधान मंडल से, और उसको लिखित रूप से उसके तथ्य आज भी मिलते हैं। उसके ऊपर आजकल बहुत सारे बड़े बड़े MBA कॉलेज, MBA यूनिवर्सिटीज में, जैसे हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और भारत के IIM, उसमें उसका अभ्यास, अध्ययन और संशोधन किया जा रहा है। उसी संदर्भ में आपने बड़े अच्छे ढंग से उनके पारंपरिक प्रतिमा को छेद देने वाले तथ्य प्रस्तुत किए। उसके साथ ही जल दुर्गों के बारे में आपने बड़े अच्छे ढंग से बताया कि आज हम देखते हैं कि जो हमारे कंस्ट्रक्शंस है, जो जैसे ब्रिज है या जो पब्लिक कंस्ट्रक्शन है, जो बहुत कम समय में गिर जाते हैं, और फिर हम चर्चा करने लगते हैं कि फलाने जगह इंग्रजों के जमाने में बांधा हुआ पुल है, वो अभी तक ठीक है, ये रास्ता तो इंग्रजों ने किया था, अभी तक ठीक है। वीटी में जाते हैं तो कहते हैं देखो ये इंग्रजों के जमानों के रोड से अभी भी ठीक है। तो ये हम देखते हैं, लेकिन तब हमें ये भी सोचना चाहिए कि इंग्रजों से भी पहले शिवाजी महाराज के जमाने में जो जल दुर्ग है उसमें कौन सी टेक्निक यूज की गई है। तब कहाँ थे वो सिविल इंजीनियर्स, जो आज के सिविल इंजीनियर से भी बढ़िया उनकी टेक्निक थी, जो पानी के अंदर भी आज वो जल दुर्ग वैसे ही खड़े हैं। और ऐसे जल दुर्ग जगह जगह है। अरनाला में भी यहाँ एक किला है, जगह जगह ये मिलेंगे। कोकण में बहुत सारे किले पानी के अंदर है, और कुछ आधे पानी में है और आधे जमीन पे है। कुछ दुर्ग ऐसे है जहाँ जहाज पानी के अंदर से
किले के अंदर दाखिल होने के भी उन्होंने प्रोविजन किए हुए हैं। तो आपने बड़ी सही जानकारी हम लोगों को दी, इसलिए धन्यवाद सर। और मैं शिवराज्याभिषेक दिन के लिए सबका अभिनंदन करता हूँ कि हमें विरासत में शिव छत्रपति महाराज जैसे एक दूरदर्शी राजा की धरोहर मिली है। उनके विचार हम सब अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा निश्चय हम करते हैं। और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। और उसके साथ साथ हिस्ट्री डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद अदा करता हूँ कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। और सर के बारे में, सर का तो ये दूसरा लेक्चर मैं सुन रहा हूँ। आज पहले से मैं नहीं आ सका क्योंकि एनएसएस के प्रोग्राम में मैं 9:45 से जुड़ा था, तो जैसे ही वहाँ खत्म हुआ वैसे ही यहाँ आया। तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट का भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर, सोनाली वर्मा। मला प्रश्न आहे, जसं आपण शिव स्वराज्य दिन साजरा करतोय, तर त्याहूनच मी कुठे एका ठिकाणी वाचलं होतं की शिवाजी महाराजांना म्हणजे शिवाजी महाराजांनी जसं आपण सांगितलं की 16व्या वर्षामध्ये त्यांनी स्वराज्य निर्मितीचे कार्य सुरू केले आणि पुढे मग त्यांचं राज्याभिषेक झाला 1674 मध्ये. पण मग असा प्रश्न भरपूर ठिकाणी म्हणजे काही ठिकाणी आहे की विरोध असेल किंवा काही, पण ते म्हटलं जातं की शिवाजी महाराजांना राजा होण्याची किंवा शिवाजी महाराज राजा हवे असे बहुतेकांची इच्छा नव्हती, म्हणून त्यांना राजा बनण्यासाठी एवढा कालावधी गेला. जेव्हा त्यांनी एका ठिकाणी एवढे किल्ले जिंकत आहे, स्वराज्य निर्मिती करत आहे, परंतु त्यांना राजा म्हणून स्वतःला हे करण्यासाठी मधला काळ खूप काळ गेला. तर यामध्ये हा विरोधाभास आहे की खरंच त्या काळी समाजाची तेवढी ती विकृती होती की शिवाजी महाराजांना राजा म्हणून ते एक्सेप्ट करू शकत नव्हते की आणि म्हणून त्यांना असंही एका ठिकाणी वाचण्यात आलं होतं की म्हणून त्यांना गागाभट यांना बोलवावं लागलं की इथले ब्राह्मण त्यांना एक्सेप्ट करत नव्हते. मग याबद्दल आपण थोडं काही मत सांगू शकता, स्पष्टीकरण? देखिए सोनाली जी कि आपने जो सवाल पूछा है, हमारे आजू बाजू में कई सारे हजारों राइटर्स है, जानबूझकर ऐसे सवाल खड़े किए जाते हैं। इसके पहले जैसे कहा था कि कुछ लोग, मैं इतिहास के बारे में स्पष्ट रूप से आपको ये बताना चाहूंगा, मैं किसी पक्ष का नहीं, कुछ लोगों ने शिवाजी महाराज कैसे सिर्फ और सिर्फ गो ब्राह्मण प्रतिपालक है ये सिर्फ प्रतिपादित करने का प्रयास किया, और कुछ लोगों ने जो है वो कैसे गो ब्राह्मण नहीं थे, उन्होंने किस तरह से कृष्णाजी भास्कर का हाथ काट दिया था ये प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ के ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया था। कुछ लोग जैसे मुरारबाजी देशपांडे वगैरह का ये देते हैं कि नहीं देखिए कि कैसे उन्होंने अपने इसमें पराक्रम दिखाया था। सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे आप खुद हो, चाहे और कोई हो, या बाहर के किसी महात्मा बसवेश्वर को देखिए या और किसी को, जब भी आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो समाज के जिन लोगों को कौन सी भी कास्ट, कौन सा भी रिलीजन रहने दीजिए, जब उनका स्वार्थ, जब जो है उनका जो भी अपना बेनिफिशियल सेल्फिशनेस जिसको हम कहते हैं, जब आप उसके ऊपर कदम रखेंगे या उसको आप जो भी है प्रेस करेंगे तो वो लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे। शिवाजी महाराज को अब उनके खुद के मामा को देखिए, जावली के चंद्रराव मौर्य को देखिए, वो क्या ब्राह्मण थे? नहीं थे। तो ऐसे कितने लोगों के साथ संघर्ष करना पड़ा था। मगर बात यह है, आप भी, मैं हमेशा कहता हूं, आप घर में एक बार सिर्फ इतना बोलिए कि माँ मेरे पास जितने कपड़े हैं उसमें से सिर्फ 2 रख करके मैं बाकी सारे कपड़े किसी स्लम एरिया में जाकर के वहां के बच्चों को, अनाथ बच्चों को जो है देना चाहूंगी।
देखिए क्या होता है घर में। आप अपने पिताजी को बोलिए कि पापा घर में ये जो रखा है फर्नीचर वगैरह जरूरत नहीं है मुझे इसकी, ये आपने जो लाए हैं खिलौने ये सब मेरे लिए, आपका प्यार है मेरे साथ, मेरा मेरा आपको विनम्र वंदन, बड़ी खुशी की बात है आपने ये मेरे लिए लाया, मगर मुझे ऐसा लगता है इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैं ये जाकर के उन बच्चों को देना चाहती हूँ कि जिनके पास कुछ भी नहीं है। जरा बोल के देखिए घर में क्या होता है। पहले तो लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे, बोलेंगे समझता है क्या, तेरे को कुछ अकल है क्या, नहीं है, ऐसा वगैरह सब हो जाएगा। मगर जब आपने प्यार से उनको समझाते रहेंगे, जब आप, क्योंकि देखिए उन्होंने ही जन्म दिया है, आप उन्हीं के साथ रहे हैं, तब वो आपको समझेंगे और फिर जाकर के जो है वो आपका साथ देंगे। द सेम थिंग हैपेंड एवरीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड द इंडिया आल्सो। तब लोग जो है जिनका भी अपना स्वार्थ जहां पर कुचल जाता है, ऐसा दिखाई देता है। अब माँ बाप के इसमें ये बात नहीं आती है, क्षमा करना, यहाँ स्वार्थ की बात नहीं आती। माँ बाप का स्वार्थ ये होता है वो आपकी खुशी है, ये उनका स्वार्थ होता है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिया था अपने घर से। मगर जब आप, चाहे वो अब्राहम लिंकन रहने दीजिए, गोलियों से ये कर दिया गया, जॉन एफ कैनेडी रहने दीजिए, कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जहां पर भांडवलशाही कॉर्पोरेट लोगों को जब ये किया गया, तब उन लोगों ने ये हत्याएं करवाई। अब सेम थिंग यहाँ पर भी है कि जिनका अपना स्वार्थ, चाहे वो किसी भी तरह से रहने दीजिए, अब मैं उसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा, तो उन सभी लोगों ने ऐसे इसको विरोध किया है। अब शिवाजी महाराज के बाद को भी देखिए, संभाजी महाराज के साथ का क्या ये हुआ था, उसके बाद का और क्या हुआ था, उसके पहले चाहे राणा प्रताप केस में जाइए, पृथ्वीराज चौहान केस में जाइए, जयचंद राठौड़ कौन था? कोई ब्राह्मण था? नहीं था, मगर फिर भी ये हुआ। इसका कारण क्या था? एक टैगलाइन सिर्फ याद रखिए कि जब भी आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे, जिनका भी हित जो है, हित न सेल्फिशनेस, उनका अगर वो जो स्वार्थ है जब कुचला जाएगा, वो लोग उसको विरोध करते रहेंगे। और ये हमारे यहाँ पर, हमारी भूमि पर या चाहे किसी भी भूमि पर निरंतर होता है। एक ही बात सीखिए, देखिए शिवाजी महाराज क्या और कोई, इतने सवाल खड़े कर दिए गए हैं, कुछ बेस्ट उनसे लीजिए, कुछ अच्छा उनसे लीजिए और कुछ अच्छा करने का प्रयास कीजिए। बस इतनी ही विनती मैं करता हूं। नहीं तो आज ये सवाल जो आपने पूछा, ऐसे कितने सवाल है, 100 से, मैंने कहा ना, हमारे मुझ जैसे ऐसे सैकड़ों इतिहासकार है जो सिर्फ इसमें किताबें पूरा लाइफ अपना स्पेंड करते हैं। शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ, 1627 को या 1630 को, 19 फरवरी को या और किसी तिथि को, फाल्गुनस्यासिते पक्षे तृतीया सुलग्न शके उसको कि और किसी, शिशिर उत्तरायण किसको? अरे भाई ये नहीं है सवाल, ये है आज हमारा किसान, उसका जो खेती है उसमें पानी की समस्या है। सर ने बड़ी अच्छी बात कही, किशोर गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम क्या था, किसानों के लिए उन्होंने क्या किया था, पानी जल व्यवस्थापन किस तरह का क्या था, फोर्ट आर्किटेक्चर किस तरह से बना, द सर्विसेज फॉर द सोसाइटी इज व्हाट द नीड, ये आवश्यकता है, उसको हम सोचेंगे, उसको समझेंगे और उसके ऊपर जब भी आपके सामने भी कोई इस तरह का सवाल पूछेगा या बोलेगा, तो उसको बोल देना, भाई मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, यू कैन स्पेंड योर टाइम फॉर दैट बट आई हैव नो टाइम फॉर दिस ऑल, मुझे कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करके दिखाना है, सिर्फ उसके लिए मेरे पास समय, इतना बोलिए और अपने काम में जो है मस्त रहिए, खुश रहिए, बस बाकी कुछ नहीं, क्योंकि बाकी गलत सवालों में जो है दिमाग को खराब मत कीजिए। थैंक यू सर। भुजंग सर, अगर आपकी अनुमति हो तो एक हमारी पास्ट स्टूडेंट ने वीडियो बना के भेजा है सर, 2-3 मिनट का है, तो अगर आपकी अनुमति हो तो उसे जरा मैं चालू करना चाहूंगा। ओके, थैंक यू जी। नंदिशा महिला महाविद्यालय येथील मराठी विभागाची माजी विद्यार्थी। आज छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मला आपल्या इतिहास विभागानं व्यक्त होण्याची संधी दिली, त्यासाठी मी सर्वप्रथम त्यांचे मनपूर्वक आभार मानते। मंडळी, असा हा तेजस्वी लखलखणारा एक तारा, न भूतो न भविष्यती असा जन्मलेला राजा, ज्यांनी धर्म जातींपेक्षा माणसाच्या जीवाला किंमत दिली आणि राज्य हे अगदी सुराज्य घडवून आणलं, अशा या महान राजाला आणि त्याच्या अस्मितेला माझी छोटीशी मानवंदना मी आपल्या पुढे गीताच्या माध्यमातून सादर करत आहे।
छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। इंद्रजिभि जंभ पर बाणवसु वंभ पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। पौन बरी बाह पर शंभुरति नाह पर जो सहस बाह पर राम द्विजराज है, राम द्विजराज है, राम द्विजराज है। हृदय से माऊली रहते ससावली गडकोट रावणी शिवशंकर हा। मुक्तीची मंत्रणा युक्तीची यंत्रणा खलदृष्ट दुर्जना प्रलयंकर हा। संतांचे रक्षतो शत्रूनी खंडतो भावंड भावना संस्थापितो। ऐसा युगे युगे स्मरणीय सर्वदा माता पिता सखा शिव भूपतो। दाद्रुम दंड पर चीता मृग झंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेज तमांस पर कन्नजनी कंस पर त्योमलिक्ष वंश पर शेर शिवराज है। जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। धन्यवाद मंडळी। अशा या महान राजाला थैंक यू रेशमा। अभी जो कविता रेशमा ने पढ़ी वो महाराजा भूषण की है। सर भुजंग सर ने भी उसकी चर्चा की और जिसकी लास्ट पंक्तियों का मैं सिर्फ हिंदी रूपांतर करना चाहता हूं। बहुत सारी हमारी छात्राएं जुड़ी हुई हैं उनके लिए कि एक्चुअली इस पूरे कविता का अर्थ है कि जिस प्रकार जंगासुर पर इंद्र, जंभासुर समुद्र पर बड़वानल और रावण के दम पर रकुलराज, बादलों पर पवन, कामदेव पर भगवान शिव, सहस्त्रबाहु पर भगवान परशुराम, पेड़ों के तनों पर दावानल, हिरणों के झुंड पर चीता और हाथी पर शेर, अंधेरे में प्रकाश और कंस पर कृष्ण भारी हैं, उसी प्रकार म्लेच्छ बन पर शिवाजी शेर के समान भारी हैं। थैंक यू रेशमा। सर भुजंग सर, मुझे मालूम है आपके पास बहुत कम समय रहता है सर, आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, फिर भी आपने इतने शार्ट नोटिस पर सिर्फ समय ही नहीं दिया बल्कि इतने कम समय में, जैसा कि गुप्ते सर ने कहा कि शिवाजी के पूरा परिचय के साथ ही साथ उनकी वास्तुकला, शिल्प कला और सबसे बड़ी बात एक प्रजा वत्सल राजा के रूप में किस तरह उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करके और उनका उचित फायदा उठाया। उनकी जो भी सैनिक गतिविधियां थी, जो भी किलेबंदी थी, वो किस तरह उन्होंने प्रकृति के अनुसार उन सबका उपयोग किया। तो सर उसके लिए हम आपको अपने मैनेजमेंट की तरफ से, कॉलेज की तरफ से और इतिहास डिपार्टमेंट की तरफ से सर आपका आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जब भी हमें जरूरत पड़ेगी आप ऐसे हमें ज्ञान लाभित करते रहिएगा, हमारे बच्चों का, हम लोगों का। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपनी प्राचार्य मैडम का, जो हमेशा इस तरह के प्रोग्राम करने के लिए हम लोगों को उत्साहित करती रहती है। मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारे डिग्री कॉलेज के सुपरवाइजर किशोर गुप्ते सर का। सर मैंने जैसा पहले बोला सुबह से बिजी थे, एनएसएस का प्रोग्राम था, फिर यहाँ आना ही नहीं बल्कि सर ने यहाँ बोला और मेरे कुछ काम को आसान कर दिया। सर ने बहुत कुछ वो बातें बोल दी जो मुझे बोलना पड़ता, तो सर उसके लिए हम कॉलेज की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे डिग्री कॉलेज के स्टाफ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें गीता मैडम है और तमसाचार्य मैडम है और सुहासिनी मैडम, मेरू प्रभा मैडम, मिश्रा सर भी जुड़े थे कुछ समय के लिए। हम अपने कॉलेज की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट की हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री की बहुत सारी छात्राएं जुड़ी हुई हैं, जिसका नाम मैं देख रहा हूँ, निश्चित रूप से देखा मैंने। हमारी बहुत सारी पास्ट स्टूडेंट हिंदी मीडियम और हिंदी मीडियम ही नहीं बल्कि मराठी मीडियम की जुड़ी हुई है। हमारी इस समय की बहुत सारी छात्राएं प्रेजेंट हैं। तो सबने बड़े धैर्य पूर्वक आपने इस पूरा समय सुना, उनके बारे में जानकारी ली। मैं आभार व्यक्त करता चाहूंगा वर्षाली महेंद्र मैडम का, जो शायद बंगलौर से जुड़ी हुई हैं। तो इसके अतिरिक्त अगर कोई अप्रोक्ष अनप्रोक्ष रूप से कोई छूट गया हो तो मैं डिपार्टमेंट की तरफ से उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर के इस पूरे कार्यक्रम में शामिल रहे। और अंत में फिर एक बार भुजंग सर का आभार, जो निश्चित रूप से
सर एक देख रहा था स्लाइड, हेरिटेज की बात करें, और सर मैं मानता हूं कि आप हमारे लिए, हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी विरासत से कम नहीं, आप खुद विरासत हैं सर। तो आपने बहुमूल्य समय निकाला सर, उसके लिए हम पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सर। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सभी बच्चों को इतना ही बताना चाहूंगा कि जो भी बीज बोएंगे याद रखें कि प्यार का बीज बोना है, इंसानियत का बीज बोना है। नफरत और द्वेष का बीज अगर बोएंगे तो हम कभी सुखी नहीं रह सकते, बस इतना याद रखें। और ये प्यार का बीज जो है, इंसानियत का बीज जो है, यही हम शिवाजी महाराज से सीखे। इतनी विनती के साथ हम यहाँ रुकते हैं। सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. मनोज सर, मनोज सर। हाँ बोलिए हेमा मैडम। हाँ, थैंक यू सीमा मैडम, सोनिया मैडम, थैंक यू। आप सबको 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 थैंक यू।